बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। जिम्बाब्वे में फौजी बगावत। 40 साल से हुकूमत करने वाले डिक्टेटर रॉबर्ट मुगाबे और बीवी को नजरबंद कर दिया गया। हरारे की सड़कों पर फौजी टैंक्स और सिपाही तैनात, धमाकों और गोलियों की आवाजें। लबनान में दखल अंदाजी पर हसन रूहानी सऊदी अरब पर बरस पड़े। कहा, मुस्लिम मुल्क का इसराइल से ताल्लुक शर्म की बात है। यमन के सना एयरपोर्ट पर सऊदी इत्तेहाद की बमबारी। अल-हूसियों ने कहा, इमदादी सरगर्मियां मुतासिर हुई। तैयब एर्दोगान ने की कतर के अमीर से मुलाकात। सऊदी इत्तेहाद की नाकाबंदी और खित्ते के हालात पर बातचीत। टिलरसन की सूची से मुलाकात। रोहिंग्यों पर ज्यादतियों की गैर जानिबदार तहकीकात पर जोर। म्यांमार के खिलाफ पाबंदियां लगाने से इनकार कर दिया। कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशन तेज किए जाएंगे। आला सतह की मीटिंग में फैसला। रविशंकर ने की आदित्यनाथ से मुलाकात। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, बाबरी मस्जिद पर दावा नहीं छोड़ेंगे। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अफ्रीका के मुल्क जिम्बाब्वे में अचानक फौजी बगावत हो गई। पता चला कि रॉबर्ट मुगाबे को उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया है और वो महफूज हैं। जिम्बाब्वे की सड़कों पर हर तरफ फौजी टैंक्स और सिपाही देखे जा रहे हैं। रॉबर्ट मुगाबे 1980 के दहर से जिम्बाब्वे पर हुकूमत कर रहे हैं। फौज ने सरकारी टेलीविजन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद ऐलान किया गया कि रॉबर्ट मुगाबे के करीबी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। साउथ अफ्रीका के सदर जैकब जुमा ने रॉबर्ट मुगाबे से बातचीत की। इस मौके पर रॉबर्ट मुगाबे ने इशारा दिया कि उन्हें नजरबंद किया गया है, लेकिन वो हिफाजत से हैं। हाल ही में रॉबर्ट मुगाबे ने अपने नायब एमरसन मंगावा को बरतरफ कर दिया था, जिसके बाद ऐसे इम्कान जाहिर किए जा रहे थे कि मुगाबे की बीवी ग्रेस सदर की जानशीन होंगी। रॉबर्ट मुगाबे की बीवी ग्रेस उम्र में उनसे कोई 40 साल छोटी है। ग्रेस मुगाबे पर बैरूनी मुल्कों में शाखर्ची के इल्जाम भी लगाए गए थे और वो जिम्बाब्वे की अवाम की नज़र में काफ़ी मातूब हैं। जिम्बाब्वे के दारुल-हुकूमत हरारे में हर जगह अफरा तफरी के मंजर दिखाई दे रहे हैं। बाज़ जगह फायरिंग का भी तबादला हुआ और धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दी। रॉबर्ट मुगाबे की उम्र 93 साल है और वो बरतानिया से जिम्बाब्वे की आज़ादी के बाद से मुल्क के सियासी मंजर पर छाए हुए हैं। कुछ घंटे पहले रॉबर्ट मुगाबे ने कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि जिम्बाब्वे के वाक़यात के नतीजे में गैर दस्तूरी तब्दीलियाँ नहीं होंगी। रॉबर्ट मुगाबे मुल्क की आज़ादी के 7 साल बाद 1987 में सदर बने थे और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अरसे तक सदर रहने वाले लीडर्स में से एक हैं और उनका शुमार एक डिक्टेटर की हैसियत से होता है। बरतानिया ने हरारे में रहने वाले अपने शहरियों से कहा कि वो हालात साफ होने तक अपने घरों से बाहर न निकलें। हरारे में अमेरिका के सफारत खाने ने भी अमेरिकी शहरियों को ऐसा ही मशवरा दिया। जिम्बाब्वे के सबसे बड़े तिजारती पार्टनर चाइना ने कहा कि वो सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और उसे यकीन है कि मुतालिका फरीक मुल्क की सूरत हाल से मुनासिब ढंग से निपटेंगे। मंगल से ही सड़कों पर फौजी गाड़ियों को देखा जाने लगा था। जिम्बाब्वे की फौज के तर्जुमान ने टेलीविजन पर पेश होते हुए कहा कि हम जुर्म के साथियों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने मुल्क में समाजी और मुआशी तकलीफें पैदा की हैं। जैसे ही हम हमारा मिशन पूरा करेंगे, सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। इस बयान में शहरियों से कहा गया कि वो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें और सुकून से रहें। फौज ने जिम्बाब्वे की अदालतों को यकीन दिलाया कि उनकी आज़ादी महफूज रहेगी। फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि इस फौजी कार्रवाई की क़यादत कौन कर रहा है। आर्मी चीफ ने पीर के दिन इशारा दिया था कि फौज मुल्क के निज़ाम को साफ करने के लिए कार्रवाई कर सकती है। आर्मी चीफ ने पिछले हफ्ते ही चाइना का दौरा किया था। इस दौरान रॉबर्ट मुगाबे की पार्टी ने ट्विटर पर कहा कि ये सरगर्मियां बगावत नहीं है, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म मॉर्गन स्वेंगेरी के एक मददगार ने CNN से बातचीत करते हुए कहा कि फौज की यह कार्रवाई हर लिहाज से बगावत है। जिम्बाब्वे में जिन लोगों ने 1970 के दहाके में अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला लड़ाई लड़ी थी, अब भी वो जिम्बाब्वे की हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस में छाए हुए हैं।
रॉबर्ट मुगाबे के कई साथी अब भी उनके वफादार हैं, लेकिन वो उनकी बीवी ग्रेस को पसंद नहीं करते। उनकी बीवी की उम्र 52 साल है और जिम्बाब्वे की आज़ादी की लड़ाई में उनका कोई रोल नहीं रहा। बीबीसी ने कहा कि इस बगावत का मकसद रॉबर्ट मुगाबे की जगह उनके साबिक नायब सदर एमरसन मंगावा को बिठाने की कोशिश हो सकती है। दारुल हुकूमत हरारे की सड़कों पर कम से कम 3 धमाकों की आवाजें सुनाई दी। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की सूरत हाल की। ईरान के सदर हसन रूहानी ने लेबनान के मामले में सऊदी अरब की दखलंदाजी की मजम्मत की है और कहा है कि यह शर्म की बात है कि एक मुस्लिम मुल्क ने लेबनान में फौजी कार्रवाई करने के लिए इसराइल से भीख मांगी है। हसन रूहानी ने एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी मुस्लिम मुल्क के ऐसे रवैये की तारीख में मिसाल नहीं मिलती और इससे उन लोगों की बचकानी हरकतें जाहिर होती हैं जो ऐसे मुल्कों में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ गए हैं। हसन रूहानी ने कहा कि किसी आज़ाद मुल्क के वजीर आज़म को इस्तीफे के लिए मजबूर करना और उनकी जगह दूसरे उम्मीदवार का ऐलान करना खुली दखलंदाजी है। मुदाखलत करने वालों से खिताब करते हुए हसन रूहानी ने कहा कि आपको ऐसा करने का क्या हक हासिल है और आपके ख्याल में पैसे की मदद से आप कब तक अपने मकसद पूरे कर सकते हैं। हसन रूहानी ने यमन में फौजी हमले करने के लिए भी सऊदी अरब पर गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक मुल्क जो अपने आप को हरमैन शरीफैन का खादिम कहता है, क्यों इस तरह यमन के बेकसूर मुसलमानों और लोगों पर हमले कर रहा है। ईरानी सदर ने कहा कि सऊदी अरब ने कभी भी यमन में अपनी बमबारी के लिए अफसोस का इजहार नहीं किया। सदर रूहानी ने कहा कि मिडिल ईस्ट को गैर मुल्की दखलंदाजियों से कभी फायदा नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि खित्ते के बाज़ फरीक समझते हैं कि बड़ी ताकतों की मौजूदगी से यहाँ सिक्योरिटी कायम होगी, इसीलिए वो अमरीका, बरतानिया और गैर मुल्की ताकतों पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हर कोई ये देख चुका है कि इन ताकतों की मौजूदगी से खित्ते को कोई फायदा नहीं हुआ। रूहानी ने कहा कि गैर मुल्की ताकतें खित्ते में अपनी मौजूदगी का इस्तेमाल हथियारों और तेल की मार्केट्स में अपने फायदों के लिए करती हैं। उन्होंने कहा कि जब कभी अमरीकी खित्ते में आए, यहाँ जंग के शोले भड़क उठे। लेबनान के सदर मिशेल ओन ने यह बात दोहराई कि सऊदी अरब ने वजीर आजम साद हरीरी को पकड़ कर रखा है। उन्होंने कहा कि साद हरीरी की हिरासत लेबनान के खिलाफ जारहियत है और आलमी इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। मिशेल ओन ने कहा कि 12 दिनों तक साद हरीरी को सऊदी अरब में रखने का कोई जवाज नहीं है, इसीलिए हम समझते हैं कि उन्हें हिरासत में रखा गया है। यह वियाना समझौतों और इंसानी हुकूक के कानून की खिलाफ वर्जी है। मिशेल ओन ने लेबनान के सीनियर जर्नलिस्टों से खिताब करते हुए यह बात कही। एक दिन पहले साद हरीरी ने कहा था कि वो 2 दिनों के अंदर लेबनान वापस लौट आएंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि उनके घर वाले सऊदी अरब में ही रहेंगे। मिशेल ओन ने कहा कि साद हरीरी को सऊदी अरब में जबरदस्ती रखना लेबनान के खिलाफ जारहियत है। उन्होंने साद हरीरी की वापसी का मुतालबा करते हुए कहा कि हम साद हरीरी की वापसी के लिए ज्यादा अरसा इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सरकारी काम काज चलाना है। यूनाइटेड नेशंस में सीरिया के सफीर ने सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों की तरफ से दमिश्क के खिलाफ एक करारदाद के मुसव्वदे की पेशकशी पर तनकीद की और कहा कि इससे पता चलता है कि सऊदी अरब जंग से मुतासरा मुल्क में अपनी आइडियोलॉजी की नाकामी से बौखलाहट का शिकार हो गया है। बशार जाफरी ने यूएन जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि सीरिया में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में करारदाद का मुसव्वदा उन लोगों ने पेश किया है जो दहशतगर्दी और बगावत को हवा देते रहे हैं और जमीनों पर नाजायज कब्जा किया है। सना न्यूज एजेंसी ने सीरिया के सफीर के हवाले से कहा कि सऊदी अरब दुनिया का सबसे आखिरी मुल्क होना चाहिए जिसे इंसानी हुकूक की बात करनी चाहिए, क्योंकि वो इंसानी हुकूक का अपना बदतरीन रिकॉर्ड रखता है, जिसका सबूत अपने ही लोगों और गैर मुल्कियों के साथ उसका गुलामों जैसा रवैया है। लेबनान के एक अखबार ने दावा किया है कि उसे सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर का एक खत हाथ लगा है जो उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लिखा था। लेबनान के अल अखबार डेली ने बताया कि इस खत में उन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए एक मंसूबा पेश किया। लेबनान के एक अहम ईसाई रहनुमा ने सऊदी अरब का दौरा करते हुए साद हरीरी के इस्तीफे की वजूहात से इत्तेफाक किया। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए ने लेबनान के इस पादरी बेशार अर्राही के हवाले से ये बात बताई। इस पादरी ने सऊदी अरब के शाह सलमान, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और साद हरीरी से मुलाकात की। लेबनान के वजीर खारजा जिब्रान बासिल ने कहा है कि जब साद हरीरी मुल्क वापस लौटेंगे तभी ये बात कही जा सकती है कि साद हरीरी आज़ाद हैं। सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले लोगों के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया है। वजारत दाखिला ने शहरियों और मुल्क में रहने वालों से कहा कि वो कायदे कानून पर अमल करें। ओहदेदारों ने गैर कानूनी तौर पर रहने वाले लोगों की मदद करने और पनाह देने के खिलाफ मकामी लोगों को खबरदार किया। ऐसे लोगों को दी गई मोहलत मंगल को खत्म हो गई, जिसके बाद 4 शंबे से क्रैकडाउन शुरू किया गया। इस क्रैकडाउन से कई हिंदुस्तानी मुतासर हो सकते हैं। दुनिया भर से में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे दुनिया की आधी दौलत 1% से भी कम लोगों के पास है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से, और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। जिम्बाब्वे में फौजी बगावत, 40 साल से हुकूमत करने वाले डिक्टेटर रॉबर्ट मुगाबे और बीवी को नजरबंद कर दिया गया। हरारे की सड़कों पर फौजी टैंक्स और सिपाही तैनात, धमाकों और गोलियों की आवाजें। लबनान में दखल अंदाजी पर हसन रूहानी सऊदी अरब पर बरस पड़े, कहा मुस्लिम मुल्क का इसराइल से ताल्लुक शर्म की बात है। यमन के सना एयरपोर्ट पर सऊदी इत्तेहाद की बमबारी, अल-हूसियों ने कहा इमदादी सरगर्मियां मुतासिर हुई। तैयब एर्दोगान ने की कतर के अमीर से मुलाकात, सऊदी इत्तेहाद की नाकाबंदी और खित्ते के हालात पर बातचीत। टिलरसन की सूची से मुलाकात, रोहिंग्यों पर ज्यादतियों की गैर जानिबदार तहकीकात पर जोर, म्यांमार के खिलाफ पाबंदियां लगाने से इनकार कर दिया। कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशन तेज किए जाएंगे, आला सतह की मीटिंग में फैसला। रविशंकर ने की आदित्यनाथ से मुलाकात, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा बाबरी मस्जिद पर दावा नहीं छोड़ेंगे। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम से मुलाकात की। बताया गया कि उन्होंने कतर बहरान, खित्ते के हालात और आपसी ताल्लुकात के बारे में तफसील से बातचीत की। 5 महीने पहले कतर बहरान शुरू होने के बाद तुर्की के सदर का यह दूसरा दौरा है। तैयब एर्दोगान मंगल के दिन दोहा पहुंचे। उन्होंने तुर्की कतर ताल्लुकात के बारे में बनाई गई कमेटी की मीटिंग में भी हिस्सा लिया। उनके साथ तुर्की के वजीर खारजा मेवलूद कावुसोगलू भी कतर का दौरा कर रहे हैं, जब से सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों ने कतर के साथ ताल्लुकात तोड़े हैं। तुर्की और ईरान कतर की मदद करते रहे हैं। एक दिन पहले कतर के अमीर ने कहा था कि सऊदी इत्तेहाद को बहरान हल करने के लिए बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि कतर के अवाम नाकाबंदी से निमट सकते हैं और वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। इससे पहले एर्दोगान ने पीर को कुवैत का दौरा किया और वहां के अमीर शेख सबा अल अहमद अल सबा से मुलाकात की। कतर बहरान को हल करने के लिए कुवैत कई बार कोशिशें कर चुका है। यमन के अल-हूसियों ने कहा है कि सऊदी इत्तेहाद ने दारुल हुकूमत सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बमबारी करते हुए उसे भारी नुकसान पहुंचाया। अल-हूसियों ने अल जजीरा चैनल को बताया कि 2 हवाई हमलों के जरिए सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, जिससे इमदादी फ्लाइट्स मुतासिर हुई। अल-हूसियों ने कहा कि इस हमले से मुल्क में इंसानी बहरान हल करने की कोशिशें और मुश्किल हो गई हैं। अल-हूसियों के एक ओहदेदार ने, जिनका नाम सिर्फ मोहम्मद बताया गया, कहा कि इस हमले का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था ताकि लाखों यमनियों को दवाओं और खाने पीने से महरूम किया जा सके। सऊदी इत्तेहाद ने हाल ही में रियाद पर अल-हूसियों के मिसाइल हमले का इल्जाम लगाते हुए यमन की हवाई, जमीनी और समंदरी नाकाबंदी की है। रशिया की वजीर खारजा सर्जी लावरोव ने कहा है कि उनका मुल्क सीरिया में मौजूद ईरानी फाइटर्स को बाहर करने की कोई जमानत नहीं दे सकता। सीरिया में ईरान की मौजूदगी दस्तूर के मुताबिक है। इराक के वज़ीर-ए-आज़म हैदर अल-अबादी ने कहा है कि बगदाद की हुकूमत अगले कुछ दिनों में उन इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए कदम उठाएगी जहां इस वक्त कुर्द सिपाही तैनात हैं। बगदाद में मीडिया से बातचीत करते हुए हैदर अल-अबादी ने यह बात कही। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने ईरानी ओहदेदारों से कहा है कि वो ज़लज़ले से मुतासरा लोगों की मदद के लिए संजीदगी से अमली कदम उठाएं। ईरानी हुकूमत के आला ओहदेदारों से तेहरान में मीटिंग के दौरान उन्होंने ये बात बताई। इस्राएली फौज ने एक फलस्तीनी के घर को गिरा दिया, जिसे हाल ही में चाकू से हमले के इल्जाम में हलाक किया गया था। इस कार्रवाई का वीडियो फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मगरबी किनारे के गांव बैतसोरेन में इस घर को धमाके से उड़ा दिया गया। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने म्यांमार की लीडर आंग सान सूची से मुलाकात की और रोहिंग्या मसले पर तफसील से बातचीत की, लेकिन उन्होंने इस ताल्लुक से म्यांमार पर पाबंदियां लगाने के इम्कान से इनकार कर दिया। टिलरसन ने म्यांमार के दारुल हुकूमत में सूची से मुलाकात की। बाद में उन्होंने सूची के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने म्यांमार के फौजी ओहदेदारों से भी मुलाकात की। म्यांमार की फौज पर राखीन रियासत में रोहिंग्या मुसलमानों पर बदतरीन क्रैकडाउन का इल्जाम है और फौज के इस क्रैकडाउन की वजह से 6 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान अगस्त के महीने से अब तक
बांग्लादेश फरार हुए हैं। टिलरसन ने म्यांमार में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की गैर जानिबदार तहकीकात पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका रोहिंग्या रेफ्यूजियों की मदद के लिए $470 मिलियन की इजाफी इमदाद देगा। इस मौके पर सूची ने कहा कि टिलरसन से मुलाकात में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए और कानून पर अमलावरी के बारे में बातचीत की गई। उन्होंने दावा किया कि म्यांमार की हुकूमत रोहिंग्या बहरान पर खामोश नहीं रहेगी। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में एक बंदूक बरदार ने कई जगहों पर फायरिंग कर दी, जिससे कम से कम 4 लोग हलाक हो गए। हमलावर को बाद में पुलिस ने भी गोली मारकर हलाक कर दिया। बताया गया कि शूटर कई बंदूकों से लैस था। उसने मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे एक स्कूल और दूसरे मकामात पर बेतहाशा फायरिंग कर दी। कई लोगों को जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस वाक़े को घरेलू तशद्दुद के मामले से जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद की एंटी करप्शन कोर्ट में पेश हुए। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के बेटों हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी मुल्ज़िम करार दिया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें सजा दी जा रही है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मसले को हल करने के लिए कोशिशों में मसरूफ मजहबी रहनुमा रविशंकर ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन बाद इस मामले की कतई सुनवाई होने वाली है। आर्ट ऑफ लिविंग के बानी रविशंकर ने आदित्यनाथ से 20 मिनट तक मुलाकात की। बाद में उन्होंने इस मुलाकात को खैर सगाली मीटिंग बताया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद मसले को हल करने के लिए रविशंकर के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के रुकन जफर याब जिलानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुसलमान किसी भी हालत में बाबरी मस्जिद पर अपने दावे से पीछे नहीं हटेंगे। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की सदारत में दिल्ली में मीटिंग हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजीर दिफा निर्मला सीतारमन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और दूसरे आला ओहदेदारों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। मालूम हुआ कि इस मीटिंग में मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत दी गई कि वो उन लोगों का सफाया करें जो रियासत में तशद्दुद बर्पा कर रहे हैं। एक ओहदेदार ने बताया कि मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। हालांकि मरकजी हुकूमत ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक डायरेक्टर दिनेश्वर शर्मा को कश्मीर मामले पर मुख्तलिफ फरीकों से बातचीत के लिए मुकर्रर किया गया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर एसपी वैद ने हाल ही में कहा था कि इस साल सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर में तकरीबन 170 मिलिटेंट्स को गोली मारकर हलाक किया है। इस दौरान कुलगाम में 2 मिलिटेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से एक मिलिटेंट एनकाउंटर के दौरान जख्मी हो गया। दुनिया की आधी दौलत 1% से भी कम लोगों के पास है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 10 साल के दौरान दुनिया की दौलत में 27% का इजाफा हुआ। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 0.7% आबादी के पास $280 ट्रिलियन की रकम या दौलत है। एक ताज़ा रिपोर्ट में अमीरों और आम आदमियों के दरमियान इस फर्क को बताया गया। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से लेकर अब तक मुआशी नाबराबरी में काफ़ी इजाफा हुआ। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सिर्फ 0.7% आबादी के पास पूरी दुनिया की दौलत का 46% से ज़्यादा है। दूसरी तरफ दुनिया के 70% वर्कर्स के पास दुनिया की जुमला आबादी का सिर्फ 2.7% मौजूद है। रिपोर्ट में कहा गया कि गरीब आबादी ज्यादातर तरक्की पजीर मुल्कों में रहती है, जिनमें हिंदुस्तान भी शामिल है। फ्रांस के मशहूर गुलाबी हीरे को नीलाम किया गया। इस नीलामी से $15 मिलियन हासिल हुए। यह नीलामी जेनीवा में मंगल को हुई। लीवेन मिजारिन नामी यह हीरा फ्रांस के शाही खानदान के जेवरात का हिस्सा रहा है। नीलामी में कई दौलतमंदों ने हिस्सा लिया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। जिम्बाब्वे में फौजी बगावत। 40 साल से हुकूमत करने वाले डिक्टेटर रॉबर्ट मुगाबे और बीवी को नजरबंद कर दिया गया। हरारे की सड़कों पर फौजी टैंक्स और सिपाही तैनात। धमाकों और गोलियों की आवाजें। लबनान में दखल अंदाजी पर हसन रूहानी सऊदी अरब पर बरस पड़े। कहा मुस्लिम मुल्क का इसराइल से ताल्लुक शर्म की बात है। यमन के सना एयरपोर्ट पर सऊदी इत्तेहाद की बमबारी। अल-हूसियों ने कहा इमदादी सरगर्मियां मुतासिर हुई। तैयब एर्दोगान ने की कतर के अमीर से मुलाकात। सऊदी इत्तेहाद की नाकाबंदी और खित्ते के हालात पर बातचीत। टिलरसन की सूची से मुलाकात। रोहिंग्यों पर ज्यादतियों की गैर जानिबदार तहकीकात पर जोर। म्यांमार के खिलाफ पाबंदियां लगाने से इनकार कर दिया।
कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशंस तेज किए जाएंगे, आला सतह की मीटिंग में फैसला। रविशंकर ने की आदित्यनाथ से मुलाकात, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा बाबरी मस्जिद पर दावा नहीं छोड़ेंगे। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।